ये सिर्फ सूखी कमाई है। सूखी कमाई मतलब इन द सेंस कि ये सरकार देगी, बाकी आपकी भी तो कुछ योग्यताएं हैं, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि वो योग्यता हर व्यक्ति के पास हो, लेकिन जिनके पास होती है वो इससे 2 गुना 3 गुना कमाते हैं, लेकिन उस तरीके से अपने को नहीं कमाना। हाँ तो प्यारे कप्तानों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो का मुद्दा क्या भैया? आज के इस वीडियो का मुद्दा ये है कि उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की सैलरी होती कितनी एक्चुअल में? तो कितनी होती? लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख तो होती नहीं है, ठीक है। कितनी होती? हो भी जाती वहां तक, अगर तुम दूसरे मीटर में जाओ तो, मतलब थोड़ा रिश्वत वाले में चले जाओ तो, बट वहाँ मत जाना बेटा, वहाँ बहुत बुरे धराते, बहुत भयंकर धराते, सीधे घर तोड़ते हैं उत्तर प्रदेश में, तो ऐसा मैंने सुना भी है, ठीक है। तो इधर आओ फटाफट फुर्ती से, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की सैलरी एक्चुअल में कितनी होती है? तो जो लोग नादान और बालक है उनको मैं बता दूं कि 2000 का होता है, ग्रेड पे होता है। अब ग्रेड पे क्या होता है भैया? भैया सासुक माथा होता है। अरे क्या होता है ग्रेड पे? से कोई मतलब नहीं अपने को, पैसे कितने मिलने ये जानना नहीं तुमको, तो 30,000 मिलते, 40 मिलते कि लाख, 1.5 लाख मिलते। तो इधर आओ फटाफट फुर्ती से, बेसिक पे तो कितना है? 21,700 रुपये, इतना बेसिक पे है सबका ही। आई बात समझ में? उसके बाद जो चीजें आती है वो क्वालिटी के हिसाब से आती है। कैसी? डीए। डीए मतलब महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता कितना होता है? तो तुम्हारा बेसिक पे कितना भैया? 21,700, उसका कितना निकाल लो? 50%। 50% निकालोगे तो तुम्हारा आगे यही लिखा होगा 10,850 रुपये। तो ये भी उसमें जोड़ दो, 21,700 में जोड़ दो 10,850, ठीक है। ये दोनों जोड़ दिए, अभी जोड़ के घर मत भागो, और जोड़ना है। तो मोटरसाइकिल, अब कांस्टेबल बेचारा पढ़ा लिखा मेहनत करी, तो ऐसा तो है नहीं कि इधर उधर चप्पल ही घिसेगा। वो मोटरसाइकिल के भी उनको देते, वो अलग बात है कि फिर भी आदमी बचत करने की कोशिश करता है और 500 रुपये भी अपनी जेब में रख लेता है। तो 500 रुपये लेकिन सरकार की ओर से दिए जाते हैं उत्तर प्रदेश में भैया, कि आप जाओ, आप मोटरसाइकिल खुद के लेके आओ, कुछ भी करो, तुम्हारा दिखे जो करो यार, 500 रुपये में भले तुम हेलीकॉप्टर खरीद लो, सीधी बात तो ये है, पर 500 कर लेना, जो कर लो। उसके ऊपर मंगले 700 रुपये और, तो साहब कनपटे सुझान दें, फिर भैया समझ के ना, भैया कुछ नहीं कर पाएंगे फिर, ठीक है। तो मोटरसाइकिल के मिलते तुमको बाकायदा नगद 500 रुपये सैलरी के साथ, नगद क्या घर देने आएंगे। उसके बाद मकान का किराया मिलता है। ऐसा नहीं कि कांस्टेबल है तो इसका ये मतलब थोड़ी नहीं झुग्गी झोपड़ी में कहीं भी रह लो। कांस्टेबल भैया सरकारी नौकरी उत्तर प्रदेश में तो खतरनाक रेट चलते, दहेज के भी सुना, मतलब सुना ही है भैया, ऐसे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, पहले बोलो। मकान कितना चलता है वो बता देना, एक आधा यूपी अगर हो यूपी वाला कोई तो मकान का किराया मिलता है 1200 से 2400 तक का, ठीक है भैया। अब तुम्हारा मान लो कोई ऐसा एरिया में पोस्टिंग मिला तुमको जहाँ थोड़ा रूरल है तो 1200 दे देंगे, और कहीं का ऐसा मेट्रो सिटी मिली 2400 दे देंगे। अब तुमको नहीं साहब, हमारा तो लखनऊ में तो बहुत भयंकर पैसे लेते किराए के, तो जेब से दे लो। अब ये बाकी सैलरी भी दे रहे, इनको क्या पूंजी बनाओगे, इकट्ठा करोगे, शेयर मार्केट में लगाओ, क्या करोगे? बाकी भी दे रहे, सरकार 1200 से 2400 देगी, इससे ज़्यादा नहीं दे पाएगी यार बेटा। अब तुमको खुजाल चल रही कि नहीं हम तो फ्लैट ले, हम तो विला ले ले, बंगला ले ले, तो ले लो, हेलीकॉप्टर ले लो, वो थोड़ा नहीं मना करे। भोजन के भी तुमको देंगे 1875 रुपये, ठीक है। अब तुम्हारा खर्चा ज़्यादा नहीं, हम तो चिकन खाते हैं, हम तो थोड़ा प्रोटीन वाली डाइट चीज़, खतरनाक चीज़ें लेते हैं, दारू पीते हैं, तो दारू के नहीं दे सकती सरकार, ठीक है। तो भोजन के तुमको बाकायदा 1875 रुपये देगी, उसमें जो गुजारा करना करो, नहीं तो तुम्हारी 12 बजवा भले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में भैया ये होता है, मतलब ऐसा सरकार बोलती है, ऐसा मैं इतना बुरा आदमी नहीं हूँ यार। तो टोटल पैसा जो तुम्हारा हो जाता है 32,714 रुपये हो जाता है। अब कई के का दिमाग यूँ जोड़ा, भैया 714 रुपये नहीं हो रहा, हमने तो जोड़ा, तो यहाँ पे तो ज़्यादा हो रहा, यहाँ कम हो रहा, तो मैं कनपटे स्टार्ट कर दूँ वहीं आके। क्लियर कट बात बोल रहा हूँ, प्यार मोहब्बत में, ऐसा नहीं गुस्सा आ रहा। अगर तुम्हारा मान लो रूरल जगह पे है तो तुम्हारा ये क्या हो जाएगा? 1200 मिलेगा, 2400 मिलेगा। बाकी ये थोड़ी बहुत ये भी घट बढ़ जाए, कोई जरूरी छोड़ने की नहीं 500 की 500 ही होना, थोड़ा बहुत हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए। बाकी ये एग्जैक्ट डाटा है, इसमें कोई गलत नहीं है, कोई गुणा भाग नहीं, कोई अलग ऊपर नीचे नहीं है, ठीक है। बाकी पूरा एग्जैक्ट है, लेकिन हाँ 100-200 रुपये, 500 रुपये अगर मान लो 32 की जगह 33 हो जाए तो ऐसा नहीं भैया तुमने तो की थी, भैया कुछ नहीं करे उसमें। आई बात समझ में? सरकार देगी पैसा, तो ये 32 की जगह 33 हो सकता है, 100-200 500 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है। तो हटेक में मरना मत, और नहीं तुमने तो ऐसी की थी, ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया, तो ज़्यादा ही तुमको नहीं, हमको तो 1-1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख होना। तो फिर एक काम करो, IAS बनो, UPSC की तैयारी करो ना, फिर वही गलत हो जाएगा अपने साथ। और तुम्हारा कुल मिला के कटता है क्या भैया? नेशनल पेंशन जो सिस्टम है उसके तहत तुम्हारा 3168 रुपया भी कटता है, जो कि 10% है किसका? इसका, ये लिखा हुआ है। अब तुम्हारे यहाँ 33,000 आया अगर अमाउंट, तो उसका 10% मान लो, ये 10% कटता है, कंपलसरी कटेगा। तो ये कटता है और सरकार की निधि में जाता है। जब तुम्हारा बुढ़ापा आ जाता है, तुम्हारी छोरी तुम्हारा को घर से बाहर निकालते थे, जब कहते थे ले तुम्हारा पैसा ले जाओ, ऐसा भी सीन होता है। मतलब कुछ साल बाद भी निकला सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये पैसा होता है एक्चुअल में जो सरकार देती है। ये था यूपी पुलिस की पूरी सैलरी, और मोटरसाइकिल और फोटरसाइकिल और दुनिया भर के शायद हथकर्म के खर्चे। तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का जो होता है उसको एक तरीके से कितने रुपए मिलते हैं भैया? 33,000 रुपये, जिसमें से आप काट दो तो 30,000 रुपये सूखा बचता है। सूखा बचता है, उसमें तुमको दिखे जो कर लो, तुम घर में रह लो, फ्लैट में रह लो, बंगला खरीद लो, हेलीकॉप्टर खरीद लो, तुम्हारा दिखे जो करो। और हाँ, इतना उदास होने की, हताश होने की जरूरत नहीं कि नहीं भैया इतने पैसे के लिए हम नहीं पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा तो हम भैंस है इसका दूध बेच के कमा लेते, तो ऐसा नहीं करने वाला। ये सिर्फ सूखी कमाई है। सूखी कमाई मतलब इन द सेंस कि ये सरकार देगी, बाकी आपकी भी तो कुछ योग्यताएं हैं,
ठीक है। अब जरूरी नहीं कि वो योग्यता हर व्यक्ति के पास हो, लेकिन जिनके पास होती है वो इससे 2 गुना 3 गुना कमाते हैं। लेकिन उस तरीके से अपने को नहीं कमाना, उस तरीके से कमाओगे कई दिन धराओगे, फिर भैया टिप्पण लेके नहीं आएंगे जेल में, क्लियर बात बता रहा हूँ मैं तुमको, ठीक है। तो फिर गलत हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि अपनी ज़रूरतें कम करो। मेरी ज़रूरतें कम है, जब मेरी ज़मीर में दम है, ये डायलॉग किस मूवी का है? बस उसके सिद्धांत पे चलो और शांति से जियो। एक और रास्ता भ्रष्टाचार करके भी तुम इस अमाउंट को 3-4 गुना ले जा सकते हो, पर मत ले जाना यार बालक यार, गलत हो जाएगा, बहुत गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो, जय हिंद जय भारत। अब तुम में से कोई व्यक्ति अगर उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहा है, टेस्ट सीरीज वेस्ट सीरीज अगर लेना हो तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकता है, उस पर टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, हिंदी का कोर्स मिल जाएगा और दुनिया भर की सारी चीज़ें मिल जाएगी, और सुझाव दे सकते हो कमेंट करके, ठीक है। वीडियो कैसा लगा ये बताना, वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो, तुम्हारा मन हो तो, जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। बाकी अगर पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें चाहिए तो जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लेना, तो और वहाँ पर तमाम तरह की चीज़ें मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस की टेस्ट सीरीज भी है वहाँ पर, तो वो अगर लेना चाहो तो मोस्ट वेलकम, नहीं लेना चाहो तो तुमको दिखे जो करो। जय हिंद जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो भैया मिलते फिर अकबर।